बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप यू ऑल आर डूइंग गुड, फिट एंड फाइन होंगे आप सब लोग। आप लोगों के लिए आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। ये है आप लोगों का लेक्चर नंबर 19 और टॉपिक भी आपका चैप्टर नंबर भी 19 ही है आपका। सो लेक्चर नंबर 19 स्टार्ट करते हैं। इसमें आज हम लोगों ने कवर करनी है आपकी न्यू डिस्ट्रीब्यूशन इन द स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस दैट इज़ कॉल्ड द एफ डिस्ट्रीब्यूशन। हम लोगों ने जी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ ली, टी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ ली, अब हम पढ़ने जा रहे हैं एफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एफ डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली क्या होता है? एफ डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती है, ये एक स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होती है। यानी हम लोगों ने जो टी डिस्ट्रीब्यूशन और जी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी उसमें मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर बना के बताती थी, कर्व बनाकर बताया करती थी। जैसे कि जी डिस्ट्रीब्यूशन का आप लोगों के पास जो कर्व होता है वो किस तरह से होता है, इस तरह से सिमेट्रिकल बेल शेप्ड होता है, और इसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं फॉर द लार्ज सैंपल्स। और जब टी डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है तो हम लोग उसे कहते हैं इट इज़ ऑल्सो अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बट फॉर द स्मॉल सैंपल साइजेस। ठीक है, ये हो गया। ये दो हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ी, इनकी प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एफ डिस्ट्रीब्यूशन। एफ डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली एक पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होती है। यानी अब हम लोग ये डिस्ट्रीब्यूशन बनाने जा रहे हैं, इसमें आप लोगों की जो लेफ्ट और राइट टेल होगी वो एक्सटेंड कर जाएगी। ठीक है, अब यही आप लोगों ने कर्व देखे हैं जिसमें आपकी राइट और लेफ्ट टेल जो है वो इक्वल है। इस कर्व में भी राइट और लेफ्ट टेल इक्वल है, और इक्वल आपकी यहाँ पे आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन में आपका जो मीन होता है वो यहाँ पर एक्स बार के इक्वल होता है, मिड पॉइंट। जबकि यहाँ पर आपका मिड पॉइंट यही सेंट्रल पॉइंट आपका एक्स बार के इक्वल ही होगा, बट आपकी न्यू या एक्स बार के इक्वल होगा। लेकिन ये जो आपकी ये वाला एरिया होगा राइट साइड का एरिया, ये ग्रेटर होगा लेफ्ट साइड के एरिया से, क्योंकि आपकी राइट साइड की जो टेल है एफ डिस्ट्रीब्यूशन की वो एक्सटेंड कर जाती है, इसलिए इसको एफ डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। सो मेरे ख्याल में आपको एफ डिस्ट्रीब्यूशन की समझ आती होगी। हम आगे मूव करते हैं। एफ डिस्ट्रीब्यूशन किसने बनाई इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एफ डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली इन द प्रीसीडिंग चैप्टर वी नीड द टी डिस्ट्रीब्यूशन टू टेस्ट द हाइपोथेसिस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द टू मीन्स अंडर द अजम्पशन दैट द टू रैंडम सैंपल्स आर ड्रॉन इंडिपेंडेंटली फ्रॉम टू नॉर्मल पॉपुलेशन दैट हैव इक्वल वेरिएंसेस। अच्छा क्लास, आप लोगों ने जो लास्ट टी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, for the difference between population means। ठीक है, आप लोगों ने आपके जो लास्ट टॉपिक्स हैं वो इसमें कवर किया है, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस फॉर द डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन मीन्स। अब डिफरेंस बिटवीन हम पॉपुलेशन मीन निकाल देते हैं, मैंने आपको बताया उसके लिए कुछ केसेस होते हैं। केस 1 होता है जिसमें हम लोग अज्यूम करते हैं सिग्मा 1 स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होता है सिग्मा 2 स्क्वायर के। केस 2 जो हम लोगों ने पढ़ा उसमें हम लोगों ने अज्यूम किया कि सिग्मा 1 स्क्वायर जो है वो सिग्मा 2 स्क्वायर के इक्वल नहीं है। यही आप लोगों ने दो केसेस पढ़े ना। तो जब आप लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि सिग्मा 1 सिग्मा 2 के इक्वल होता है या नहीं होता है, एक्चुअली ये हमें मालूम नहीं होता है। ठीक है, आपके क्वेश्चंस में गिवन तो ज़रूर होता है कि वेरिएंस इक्वल है या वेरिएंस अनइक्वल है, बट एक्चुअली ये हमें मालूम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसके लिए कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं था। और एफ डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली यही चीज़ मालूम करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे एफ डिस्ट्रीब्यूशन। यानी अब हम लोग जो एफ डिस्ट्रीब्यूशन करने जा रहे हैं, टी डिस्ट्रीब्यूशन से हट के हम जो आगे की तरफ मूव किया है जो हम लोगों ने, उसमें एफ डिस्ट्रीब्यूशन है। और एफ डिस्ट्रीब्यूशन में हम बेसिकली टेस्टिंग करेंगे, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस बिटवीन द इक्वलिटी ऑफ वेरिएंसेस। हम लोगों ने चेक करनी है कि आपके वेरिएंसेस में कोई डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, कोई सिग्निफिकेंस डिफरेंस है या नहीं है। यानी हमने डिफरेंस बिटवीन मीन्स की टेस्टिंग कर ली टी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ और जी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, लेकिन हम लोगों ने वेरिएंसेस की कोई भी टेस्टिंग नहीं की थी। तो जब हम लोगों ने वेरिएंस 1 पॉपुलेशन वेरिएंस 1 ऑफ द पॉपुलेशन 1 इज इक्वल्स टू वेरिएंस 2 ऑफ द पॉपुलेशन 2, इसके बारे में टेस्टिंग करनी है तो हम लोग एफ डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करेंगे। सो ये बहुत ही सिंपल था, आपको समझाने के लिए ये बताया गया। मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा मज़ीद एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। तो एफ डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है? एफ डिस्ट्रीब्यूशन को हम
लोग सिंपल इस फॉर्मूले से निकालते हैं, स्मॉल s1 स्क्वायर ओवर स्मॉल s2 स्क्वायर, और आगे कंडीशन रखते हैं व्हेन s1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन s2 स्क्वायर। ठीक है, ये आप लोगों के पास क्या है, f डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला। अच्छा, अब आप लोगों को बताती चलूँ, ये आप लोगों की किस जो है वो स्टैटिस्टिशियन ने इसको इस फॉर्मूले को प्रोड्यूस किया, उसका नाम क्या है, सर R.A. फिशर। R.A. फिशर ने इस फॉर्मूले को इंट्रोड्यूस किया और बनाया कि हम लोग वेरिएंसेस की भी टेस्टिंग कर सकते हैं, जैसे हम लोग डिफरेंस बिटवीन मीन्स की टेस्टिंग करते हैं। आप लोगों को एक और चीज़ बताती चलूँ, जो आप लोगों का रिलेशन होता है, ये ये फॉर्मूला किस रिलेशन से डिराइव हुआ है, या एफ टेबल का जो हम लोग वैल्यूज़ बनाते हैं वो किस रिलेशन से बनाते हैं, क्योंकि हमारे पास मैंने कहा कि एफ में जो है वो रिलेशन होता है आपके जी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, तो हम लोग इसको एफ इज इक्वल टू ई की पावर 2z के रिलेशन से मालूम करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को समझ आती होगी कि इसका आपस में रिलेशन क्या है कि f इज इक्वल टू ई की पावर 2z होता है, यानी f जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक्सपोनेंट की पावर 2z होती है, यानी z और f का आपस में इस तरह से इंटरलिंक्ड है या रिलेशन है। चलें आगे चलते हैं। अब मैं बताती हूँ कि हम f डिस्ट्रीब्यूशन के जो आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो कैसे करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एक क्वेश्चन डायरेक्टली मैं आपको सॉल्व करवाती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए और टाइम भी कम स्पेंड हो। ओके, सो जो टेस्ट हम लोगों ने करने हैं एफ डिस्ट्रीब्यूशन पे जो बेस करते हैं वो कौन कौन से हैं, द फॉलोइंग टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस आर बेस्ड ऑन द एफ डिस्ट्रीब्यूशन। टेस्टिंग अ हाइपोथेसिस अबाउट द इक्वलिटी ऑफ टू वेरिएंसेस, जब हमने दो वेरिएंसेस की इक्वलिटी का टेस्ट करना होता है तब हम एफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं। टेस्टिंग अ हाइपोथेसिस अबाउट द इक्वलिटी ऑफ ग्रेटर देन टू पॉपुलेशन मीन्स, जब हमने दो से ज़्यादा मीन्स की टेस्टिंग करनी होती है, क्योंकि हम पीछे टी और जी डिस्ट्रीब्यूशन जो यूज़ करते रहे हैं वो दो मीन्स की टेस्टिंग थी, लेकिन अब जब हम लोगों ने दो से ज़्यादा मीन्स की टेस्टिंग करनी है तो तब हम लोग एफ डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ कर सकते हैं, जिसको एनोवा भी कहा जाता है। टेस्टिंग अ हाइपोथेसिस अबाउट द लीनियरिटी ऑफ रिग्रेशन, जब हम लोगों ने रिग्रेशन की लीनियरिटी को चेक करना होता है तब भी हम लोग एफ डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करते हैं। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट द वेरियस कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स, जब हमने कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स की टेस्टिंग करनी होती है तब भी हम लोग एफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं। आप लोगों ने फर्स्ट टू टेस्टिंग बस करनी होगी, ठीक है, बाकी दो आप लोगों के सिलेबस का हिस्सा नहीं है। और चलते हैं आप लोगों के क्वेश्चन की तरफ। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, गिवन टू रैंडम सैम्पल्स, दो सैम्पल्स जो हैं वो दिए गए हैं, साइज n1 12 एंड साइज n2 10 फ्रॉम टू इंडिपेंडेंट नॉर्मल पॉपुलेशंस with S1 2.3 and S2 1.5, test at 0.05 level of significance. The hypothesis H naught sigma 1 square over sigma 2 square is equals to 1 against the alternative H1 sigma 1 square 2 over sigma 2 square is greater than 1. It means अब आप लोगों ने जो टेस्टिंग करनी है, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, वो आप लोगों ने वेरिएंसेस के लिए करनी है। आप लोगों का डाटा जो है वो पहले वो आप लोगों को लिखवा देती हूँ। डाटा आप लोगों का जो गिवन है वो क्या है, n1 आप 12 के इक्वल है, n2 10 के इक्वल है, स्मॉल s1 स्मॉल यानी सैम्पल स्टैंडर्डाइजेशन 2.3 के इक्वल है, और अनबाई सैम्पल स्टैंडर्डाइजेशन 1.5 के इक्वल है, और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 के इक्वल दिया गया है, सॉरी 0.05 के इक्वल दिया गया है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आप लोगों ने हाइपोथेसिस लिखना होता है। हाइपोथेसिस आप लोगों को क्वेश्चन में बता दिया जाता है, जैसे यहाँ पर आपके क्वेश्चन में बता दिया गया है कि नल हाइपोथेसिस क्या है, सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर सिग्मा 2 स्क्वायर इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 1, एंड अल्टरनेटिव बता दिया गया है सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर सिग्मा 2 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1, यानी एक वन टेल टेस्ट है। ठीक है, कोशिश करें कि एफ डिस्ट्रीब्यूशन में हमेशा वन टेल टेस्ट ही करें, ठीक है, टू टेल की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको फिर टेबल वैल्यू देखने में प्रॉब्लम होगी।
ओके फिर उसके बाद हम नेक्स्ट काम क्या करते हैं, लिखते हैं अल्फा इज इक्वल्स टू 0.05 जो दिया गया है। फिर लिखते हैं टेस्ट स्टैटिस्टिक, जैसे कि टेस्टिंग प्रोसीजर होता है, टेस्ट स्टैटिस्टिक लिखा। टेस्ट स्टैटिस्टिक चूंकि ये आप लोगों की वेरिएंसेस का हाइपोथेसिस दिया गया है, वेरिएंसेस दो वेरिएंस की इक्वलिटी का टेस्ट है, तो आप लोगों ने एफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज करनी होगी, S1 स्क्वायर ओवर S2 स्क्वायर। अब डिपेंड करता है कि आप लोगों ने न्यूमरेटर में S1 रखना है या डिनोमिनेटर में आपने S1 रखना है, ये डिपेंड करता है आपकी वैल्यूज पे। चूंकि आप लोगों को जो आपका क्वेश्चन है उसमें जो डाटा दिया गया उसमें S1 की वैल्यू 2.3 है और S2 की वैल्यू आप लोगों की 1.5 है। ये देखें S2 लेस देन है S1 से। जब आप लोगों का S1 जो होगा वो ग्रेटर होगा S2 से, तो आप लोग ये वाला फार्मूला यूज करोगे, यानी S1 स्क्वायर और S2 स्क्वायर। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपका क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें आपकी S1 की वैल्यू लेस देन आ जाती है S2 से, तो आप लोगों का रिवर्स हो जाएगा और फार्मूला भी रिवर्स हो जाएगा, यानी अब आप लोगों का फार्मूला S2 स्क्वायर ओवर S1 स्क्वायर बन जाएगा। उससे रिलेटेड भी मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन करवा दूंगी। सो आगे चलते हैं। हम लोगों ने लिख लिया टेस्ट स्टैटिस्टिक। नेक्स्ट हमारा काम होता है कि हम लोगों ने लिखनी फाइंड कर रही है कैलकुलेशंस। कैलकुलेशन में आप लोगों ने जस्ट इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज रखनी है। S1 स्क्वायर, S1 आपको दिया गया 2.3 का स्क्वायर ले लें, और S2 दिया गया 1.5, आपके क्वेश्चन में 1.5 का स्क्वायर ले लें। स्क्वायर लेने के बाद आप लोग वैल्यू निकाल लें, और आपके पास जो वैल्यू है वो आ रही है एफ डिस्ट्रीब्यूशन की 2.35। ओके, जब आप लोगों ने वैल्यू निकाल ली 2.35, नेक्स्ट हमारा काम होता है, हम लोगों ने क्रिटिकल रीजन निकालना होता है। सो अब हम नेक्स्ट काम करेंगे क्रिटिकल रीजन का। क्रिटिकल रीजन इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग इन द एफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये समझने वाली चीज़ है, ज़रा इसको आपने समझना है क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। अब चूंकि वन टेल टेस्ट है, तो आप लोगों ने वन टेल के अकॉर्डिंग ग्रेटर का साइन रखना है, एफ कैलकुलेटेड, और एफ आपकी जो है अल्फा और न्यू1 एंड न्यू2 रखना होगा। अच्छा, ये चीज़ यहाँ पर समझने वाली है, डिफरेंट है आप लोगों के बाकी क्वेश्चन से। जैसे कि टी डिस्ट्रीब्यूशन जब हम लोग करते थे, तो टी डिस्ट्रीब्यूशन में आप लोगों की खाली 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती थी न्यू1, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों के पास जब आप लोग एफ डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होंगे तो हमेशा 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगी। क्यों? क्योंकि टी डिस्ट्रीब्यूशन में आप लोगों के पास जो आप लोगों के टेस्ट स्टैटिस्टिक में स्टैंडर्ड एरर होता था वो ओनली 1 होता था, ठीक है, जिसमें से जिसकी अकॉर्डिंग उसके डिवाइजर के अकॉर्डिंग हम लोग डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो बनाया करते थे वो क्या थे, n-1, ठीक है। फिर हम लोगों ने डिफरेंस बिटवीन मीन्स की टेस्टिंग की, तो हमारे पास 2 वेरिएंसेस होते थे, S1 और S2। तो हम लोगों ने पूल स्टैंड डेविएशन बनाया और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अपनी रखी दिस वन, ठीक है। फिर हमारे पास जब अनइक्वल वेरिएंसेस आए, उसके लिए हमने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला खुद से जनरेट किया, और इस तरह से। लेकिन जब एफ डिस्ट्रीब्यूशन में हम देख रहे हैं 2 वेरिएंसेस हैं, तो इन दोनों के 2 डिवाइजर होंगे। जब 2 डिवाइजर होंगे इट मीन्स 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगी, जिसमें न्यू1 जो है आप लोगों के पास n1-1 के इक्वल होता है, न्यू2 हमेशा n2-1 के इक्वल होगा। चलें अब आते हैं अपनी इस क्राइटेरिया की तरफ, ठीक है। एफ कैलकुलेटेड वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली हुई है, वो किसके इक्वल है, 2.35 के इक्वल है। और क्राइटेरिया क्या है कि एफ कैलकुलेटेड वैल्यू को ग्रेटर होना चाहिए इस टेबल वैल्यू से। टेबल वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं कि एफ अल्फा न्यू1 न्यू2 से आपने टेबल वैल्यू देखनी है। एफ अल्फा क्या है, 0.05 अल्फा दिया गया है, न्यू1 आपके पास क्या है। अब आप लोगों के क्वेश्चन में चूंकि ये देखें n1 आपको 12 के इक्वल दिया गया है, तो आपके पास n1-1 न्यू1 के इक्वल है, तो ये 11 हो जाएगा। और n2 आप लोगों को 10 के इक्वल दिया गया है, तो ये 9 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट काम आप लोगों ने क्या करना है कि आपने ये एफ टेबल देखना होगा। एफ टेबल कैसे देखते हैं, बुक की तरफ मैं आप लोगों को बता दूं, आपकी बुक में गिवन होगा ये एफ टेबल। ये देखें, ये है आप लोगों का एफ डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल, 280 पेज नंबर और 281 पेज नंबर है, ठीक है। आप लोगों को नज़र आ रहा होगा बाकी टेबल से ये डिफरेंट है। आप लोगों को एक न्यू1 की लाइन दी गई है कॉलम वाइज, और न्यू2 की लाइन दी गई है रो वाइज। न्यू1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम नंबर 1 है, न्यू2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम नंबर 2 है, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों को बता भी दिया गया है कि आप लोगों ने कैसे टेबल वैल्यू देखनी है, एफ 0.025 न्यू1 न्यू2, ठीक है। ये आप लोगों का 0.025 के लिए तमाम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लिए ये टेबल है। अच्छा, अब आते हैं
आप लोगों को क्या गिवन है, आपने 0.05 के लिए 11 और 9 में देखना है। तो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा आपके 279 पेज नंबर है बुक में, ठीक है, जिसमें एक रो पहली जो है न्यू 1 की रो है और सेकंड रो जो है वो न्यू 2 की रो है, और F 0.05 न्यू 1 और न्यू 2 है। तो अब उनका कहना है कि आप लोगों ने टेबल वैल्यू 0.05 की देखनी है 11 और 9 में। न्यू 1 हमारे पास 11 के इक्वल होगा और न्यू 2 9 के इक्वल होगा। ये देखें 11 आपका एक पॉइंट पीछे होगा 12 से, तो आप लोग अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले सकते हो। ये 9 है, न्यू 2 और ये 11, ठीक है, ये 3.07। अब 0.05 के टेबल में जाना था, ये ऊपर बता दिया गया है, ये F 0.05 का टेबल है। क्या आप लोगों ने कॉरेस्पॉन्डिंगली वैल्यूज देखी मैच करके 3.07, तो आप लोगों की वैल्यू आ रही है 3.07, 2.35। अब 2.35 3.07 से ग्रेटर नहीं है, इट मीन्स के यहाँ पर जो आप लोगों की कैलकुलेटेड वैल्यू है वो क्रिटिकल रीजन में फॉल नहीं कर रही है। तो आप लोगों ने कंक्लूजन क्या लिखना है, सिंस वी एक्सेप्ट H नॉट यानी नल हाइपोथेसिस वो किसके इक्वल था कि सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर सिग्मा 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, यानी सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर के, या आप लोग आगे लिख सकते हैं इम्प्लाइज दैट सिग्मा 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू सिग्मा 2 स्क्वायर, ठीक है। सो हम लोगों ने हाइपोथेसिस कंक्लूड किया कि हम लोगों ने हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो क्रिटिकल रीजन में लाई नहीं करी है। तो हम लोगों ने इम्प्लाइज किया, क्या रिजल्ट आया हमारे पास, दैट वी कंक्लूड दैट सिग्मा 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू सिग्मा 2 स्क्वायर इन दिस क्वेश्चन। तो आप लोगों को समझ आ गई होगी एफ डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन आप लोगों ने कैसे सॉल्व करने हैं। बहुत ईजी है, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, बहुत ही आसान प्रोसीजर है क्योंकि आप लोगों ने पीछे टेस्टिंग के इतने क्वेश्चंस कर दिए हुए हैं, अब आप लोगों के लिए ये चीज़ें बहुत आसान है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 19.3 क्वेश्चन है, ये देखें, इसमें लिखा हुआ है 2 रैंडम सैंपल्स ड्रॉन फ्रॉम 2 नॉर्मल पॉपुलेशंस आर, जिसमें 2 रैंडम सैंपल दे दिए गए हैं, और फिर उसके बाद आगे क्या कहा गया है, ऑब्टेन द एस्टिमेट्स ऑफ वेरिएंसेस ऑफ द पॉपुलेशंस एंड टेस्ट वेदर द 2 पॉपुलेशंस हैव द सेम वेरिएंस। यानी अब हम लोगों ने टेस्टिंग करनी है वेदर द 2 पॉपुलेशंस हैव सेम वेरिएंस, ये चेक करने के लिए कि 2 पॉपुलेशन के वेरिएंस सेम है या नहीं है। तो हम लोग क्या स्टेट करेंगे, वी स्टेट आवर नल एंड alternative hypothesis as H naught sigma 1 square over sigma 2 square is equals to 1, H1 sigma 1 square over sigma 2 square is not equals to 1। इस तरह से हमने अपना hypothesis क्रिएट कर दिया। ये दोनों तरीकों से आप लोग लिख सकते हो, डजेंट मैटर। देन आप लोगों का नेक्स्ट काम क्या है, क्योंकि ये 2 टेल टेस्ट है, ये भी मैं आपको बता दूंगी कि 2 टेल में एफ टेबल को हम कैसे देखते हैं कि हमारा क्रिटिकल रीजन कैसे डिफरेंट होता है। अब क्या करना है, हम लोगों ने आपका टेस्ट स्टेटिस्टिक चूज करना है कि S1 स्क्वायर ओवर S2 स्क्वायर होगा या S2 स्क्वायर ओवर S1 स्क्वायर होगा, ये डिपेंड करता होगा हमने जो नीचे कैलकुलेशन करनी है। तो अभी आप लोगों ने टेस्ट स्टेटिस्टिक नहीं लिखना है, खाली F लिख देना है, ठीक है। टेस्ट स्टेटिस्टिक हम लोग कैसे निकाल रहे हैं, ये देखें, हमारे पास जो सैंपल 1 और सैंपल 2 की वैल्यूज दी गई हैं, जस्ट वेट अ मिनट, ये देखें, ये आप लोगों को सैंपल 1 और सैंपल 2 की वैल्यूज दी गई हैं, ठीक है, नजर आ रहा होगा आप लोगों को। इस सैंपल 1 और सैंपल 2 की वैल्यूज़ में आप लोगों ने इन डाटा को यूज़ करते हुए जो S1 स्क्वायर और S2 स्क्वायर का फॉर्मूला होता है उसके अंदर आप लोगों ने कैलकुलेशन करके S1 स्क्वायर और S2 स्क्वायर निकाल लेना है। ये देखिए, समेशन x माइनस x1 माइनस x बार 1 का होल स्क्वायर ओवर n1 माइनस 1, समेशन x2 माइनस x बार 2 का होल स्क्वायर ओवर n2 माइनस 1। ये दोनों आप लोगों ने वेरिएंसेस निकाल लिए। निकालने के बाद आप लोगों ने देखा कि S2 स्क्वायर इज लार्जर देन S1 स्क्वायर। आप लोगों ने देखा कि S2 स्क्वायर का आंसर 28 आ रहा है, ठीक है, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये देखिए, और S1 का आंसर क्या आ रहा है 13। तो मैंने कहा था जब आप लोग इस तरह का फॉर्मूला हो जाएगा जिसमें S2 स्क्वायर ग्रेटर हो जाएगा S1 स्क्वायर से, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर हम लोग जो आपके F डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है उसको रिवर्स कर देते हैं। अब यहाँ पर आपका F डिस्ट्रीब्यूशन का जो बेसिक फॉर्मूला था वो S1 स्क्वायर ओवर S2 स्क्वायर था, और हम कंडीशन लिखते थे वेयर S1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन S2 स्क्वायर।
लेकिन चूंकि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर आप लोगों का S1 स्क्वायर जो है वो लेस देन आ रहा है S2 स्क्वायर से, तो आप लोग रिवर्स कर दोगे अपने F डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला और टेस्ट स्टैटिस्टिक में लिखोगे S2 स्क्वायर ओवर S1 स्क्वायर, वेयर S2 स्क्वायर इज ग्रेटर देन S1 स्क्वायर, ठीक है। और फिर दोनों को डिवाइड किया आप लोगों ने तो आंसर आ गया 2.14। सिंपल रेशियो होती है, F डिस्ट्रीब्यूशन दो वेरिएंसेस की रेशियो का नाम है। जब 2.14 आंसर निकाला, अब हमारा काम था हमने टेबल वैल्यू देखनी थी, तो टेबल वैल्यू में हमारा क्रिटिकल रीजन हो जाएगा यहाँ पर F ग्रेटर देन इक्वल्स टू F 0.025। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारे पास जो प्रीवियस होता था क्रिटिकल रीजन, मैं आप लोगों को बताती चलूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए समझने में। आप लोगों को पता होगा कि जो आप लोगों का प्रीवियस क्रिटिकल रीजन होता था जो Z डिस्ट्रीब्यूशन T डिस्ट्रीब्यूशन का था, जब आप लोग टू टेल टेस्ट किया करते थे तो आप लोग T के साथ मोड का वर्ड यूज़ किया करते थे और Z के साथ मोड का वर्ड यूज़ किया करते थे, क्योंकि हमें पता था कि जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन या टेबल एरिया हम लोग देखने जा रहे हैं उसमें एक लेफ्ट एरिया होगा और एक राइट एरिया होगा, ठीक है। दोनों में से कहीं पे भी हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू लाई कर सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे। जी में भी यही काम था, टी में भी यही काम था, लेकिन मैंने बताया कि जो आपकी एफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आप लोग क्या करोगे, जब आप लोगों के पास इस तरह की सिचुएशन आ जाती है तो आप लोगों ने जो जस्ट वेट अ मिनट, चलें, आप लोगों ने क्या सिंपल लिखना होगा, F ग्रेटर देन इक्वल्स टू F अल्फा बाई 2 न्यू 1 एंड न्यू 2। एक यहाँ पर बेसिक डिफरेंस होता है F डिस्ट्रीब्यूशन में कि 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती हैं, क्योंकि हमारे पास दो वेरिएंसेस हैं, दो वेरिएंसेस के अकॉर्डिंग 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती हैं। और अल्फा बाई 2 क्यों होगा, क्योंकि टू टेल टेस्ट है। तो ये आप लोगों का क्रिटिकल रीजन हो गया। नेक्स्ट काम क्या होगा कि आप लोगों ने पॉजिटिव साइड का ही सारा एरिया देखना होगा, क्योंकि ये एक पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आप लोगों की एफ कैलकुलेटेड वैल्यू जो आप लोगों के पास आई है यहाँ पर, वो क्या आई है कैलकुलेट करके 2.14, ठीक है। और हम लोगों ने टेबल वैल्यू देखनी होगी, अल्फा 0.05 गिवन है तो ये हो जाएगा 0.025। N1 हम लोगों के पास क्या है ये देख लेते हैं, आपके क्वेश्चंस में गिवन होगा, ये काउंट कर सकते हो आप लोग। ये देखें, ये डाटा है, ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वैल्यू सैंपल 1 की हैं और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वैल्यू सैंपल 2 की हैं, ठीक है। ओके, सैंपल 1 की वैल्यूज 10 है और सैंपल 2 की वैल्यूज 12 हैं। अब आप लोगों ने क्या करना होगा, अपने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एक एक जो आपकी सैंपल में 1 सब्ट्रैक्ट करके आप लोग बना लोगे 9 एंड 11, ठीक है। समझ आ गई आप लोगों को। अब आप लोगों ने टेबल वैल्यू देखनी है, चले 0.025 का टेबल देखते हैं। 0.025 F 0.025 आपके पेज नंबर 260 पे, ये देख सकते हो आप लोग, ठीक है। 0.025 9 और 11 में हमने चेक करना है। तो आप लोगों ने फर्स्ट जो कॉलम वाइज है उसमें 9 को देखना है, वो 8 और 12 के दरमियान में कहीं होगा, और यहाँ पर आपने 11 में देखना है। तो 11 के अकॉर्डिंग ये 3.51 या 3.28 के दरमियान में कोई वैल्यू बनेगी। हो सके तो आप लोग इसका जो है वो एवरेज लेके वैल्यू निकाल सकते हो, ये दोनों में से कोई एक कंसीडर कर सकते हो। कोई